नंबर आज की इस क्लास से मिलेंगे। 10 मिनट की क्लास है जो आपको 4 नंबर दे रही है। इससे पावरफुल कोई क्लास नहीं हो सकती। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। जितना भी हिंदी मीडियम का बच्चा है, जितना भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, एप्लीकेशन में मास्टर बन जाओगे। आज ये 4 नंबर तुमको मैं दिला के रहूंगा। ये बोर्ड एग्जाम के जो 4 नंबर है एप्लीकेशन के, मैं 100% की गारंटी देता हूं आपको मिलेंगे। 4 में 4 मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस मेरा फॉर्मेट देख लो। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूं एप्लीकेशन कैसे लिखें। 4 मार्क्स किसी भी कंडीशन में आपके कम नहीं होने वाले। 4 के 4 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का एप्लीकेशन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ में 3 ऐसे महत्वपूर्ण एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं। मेरे बालक ध्यान से आज की चीजों को देख लिया, आज के पॉइंट्स को समझ लिया, एप्लीकेशन के मास्टर बन जाओगे तुम। ऐसा तरीका लाया हूं, बहुत रिसर्च करने के बाद ऐसा तरीका मैंने बनाया, ऐसा फॉर्मेट मैंने बनाया है कि एप्लीकेशन कोई सा भी पूछा जाए, एप्लीकेशन कुछ भी आए, अपने 4 में 4 मार्क्स आएंगे, एक भी मार्क्स कम नहीं होगा। 100% की ये मेरी गारंटी है। ये थोड़ा सा तरीका अनइथिकल हो सकता है, लेकिन आपके 4 नंबर फिक्स करके देगा। तो इसीलिए अच्छी तरीके से आज की इस चीजों को देखिएगा। मैंने अपने फॉर्मेट को किस तरह से डिजाइन किया है। सबसे पहले मैंने अपने फॉर्मेट का अपर पोर्शन बनाया है। तो अपर पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ये मेरा फॉर्मेट का अपर पोर्शन हो गया, जिसमें आपको सबसे पहले 2 दिखेगा। तो भैया ये नई बात क्या है? हाँ, नई बात तो नहीं, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग 2 के साथ ही करते हैं। चलो ठीक है, आपको 2 लिख देना है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे दा, और दा के बाद आप एप्लीकेशन किसको लिखना चाहते हैं। आप प्रिंसिपल को लिखना चाहते हैं तो प्रिंसिपल लिख लेना, आप प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहते हैं तो वो लिख देना, आप चीफ मिनिस्टर को लिखना चाहते हैं तो वो लिख लेना, आप हेल्थ मिनिस्टर को लिखना चाहते हैं तो वो लिख देना। यानी जिसके लिए, और ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में देगा कि किसको लिखना है। अभी मैं क्वेश्चन पेपर का भी एक आंसर लेकर आया हूं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से देगा और कैसे आपको पुट करना है। मेरी बात समझ रहे हो? 2 के बाद क्या लिखना है? फिर आपको रिलेटेड नाम लिखना है। रिलेटेड नाम का मतलब होता है, पता चला आप लिख रहे हो चीफ मिनिस्टर को और नीचे नाम लिखा है अपने स्कूल का, तब गलत हो गया ना। अगर आप चीफ मिनिस्टर को लिख रहे हो तो वो उनकी लोकेशन मेंशन करनी पड़ेगी, उनका पूरा कहां पे वो रहते हैं ये चीजें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर इसके बाद आपको रिलेटेड एड्रेस, अब उसका बेसिक एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं एक तरीका बताता हूं। जैसे मान लो आपने प्रिंसिपल के लिए ये चीजें लिखी, तो प्रिंसिपल के लिए लिखी, तो प्रिंसिपल किसका होता है? स्कूल का, तो आपको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। इसी तरह से जिसके लिए तुम लिख रहे हो वो किस चीज का अधिकारी है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, देन आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। ये बातें तो क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आप आएंगे मिड पोर्शन में। इसके बाद आप आएंगे कौन से पोर्शन में? मिड पोर्शन में। तो मिड पोर्शन में मैंने क्या क्या डिवाइड किया है, कैसे बनाया है, आ जाओ ध्यान से देखना। मिड पोर्शन मैंने कैसे बनाया है? सबसे पहले आपको मिड पोर्शन में सब्जेक्ट लिखना है। भैया सब्जेक्ट कैसे आएगा बताइए ना भैया, कैसे आ जाएगा? बालक मेरी बात समझ। ये जो सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट देके रखता है कि किस सब्जेक्ट में आपको लिखना है। फिर आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैम। रिस्पेक्टेड सर या मैम, सर के लिए बोल रहा है तो सर, मैम के लिए बोल रहा है तो मैम। नहीं मेंशन किया तो दोनों चीजें ऑब्लिक लगा के आप लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैम, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या पता प्रिंसिपल सर है या मैम है, तो आप ऐसा रिस्पेक्टेड सर या मैम लिख सकते हैं। ये मिड पोर्शन खत्म हो गया। अब देखो अपर पोर्शन और मिड पोर्शन लिखने में तो किसी भी गधे को भी दिक्कत नहीं होगी, उसको भी सिखाता तो सीख जाता वो, ठीक है ना। तो यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। जितना भी हिंदी मीडियम का बच्चा है, जितना भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, एप्लीकेशन में मास्टर बन जाओगे। आज ये 4 नंबर तुमको मैं दिला के रहूंगा। ये बोर्ड एग्जाम के जो 4 नंबर है एप्लीकेशन के, मैं 100% की गारंटी देता हूं आपको मिलेंगे। 4 में 4 मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस मेरा फॉर्मेट देख लो बालक, ध्यान से देखना। ये आपका मिड पोर्शन के बाद आता है आपका लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4, या आप कह सकते हैं लाइन। कैटेगरी से अच्छा यह है कि आप लाइन यूज करें। तो पहला है आपको ओपनिंग लाइन क्या रखनी है। कोई सा भी एप्लीकेशन हो, डजंट मैटर, कोई सा भी एप्लीकेशन हो, लिखना है आई बिग टू से दैट, आई बिग टू से दैट, बस बात खत्म। फिर इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं उसको आप अपने रीजन में लिखेंगे। आई बिग टू से दैट, अरे क्या कहना चाहते हो भाई, प्रॉब्लम क्या है वो भी बताऊंगा कैसे लिखोगे। फिर इसके बाद आगे आपको लिखना है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। ये आपका रीजन लाइन हो गई। रीजन लाइन कौन सी है? रीजन लाइन है आपकी ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस कारण के साथ। फिर इसके बाद रिक्वेस्ट लाइन लिखेंगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू।
अब यहां पर रिक्वेस्ट किस लाइक बात की करना चाहते हैं वो लिख दोगे। देन लास्ट में आप लिखेंगे एंडिंग लाइन जो कि होती है आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। फिर लिखेंगे थैंक यू योर ओबीडियंटली एक्स वाई जेड क्लास 10th रोल नंबर 1 2 3। अपना रोल नंबर अपना नाम लिख के आओगे तो नंबर कट जाएगा। अपना रोल नंबर अपना नाम लिख के आओगे तो नंबर कट जाएगा, फिर मेरा तरीका काम नहीं करेगा वहां पे। तो आपने फॉर्मेट में सीखा, टू लिखना है, फिर द किसके लिए लिखना चाहते हो वो लिख देना, फिर इसके बाद रिलेटेड नाम रिलेटेड एड्रेस, देन आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड मैम या सर, और इसके बाद इन लाइंस को छापना है आपको। भैया कैसे छापेंगे बताइए ना। तो भाई बताता हूं, चला जा। एक एप्लीकेशन उठाते हैं बोर्ड एग्जाम का। अब ये एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और कहा गया आपको फुल फी कंसेशन के लिए बताना है। और मैं आपको बता दूं ये 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आंसर्स के साथ आया हूं ताकि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, उसे भटकना ना पड़े, उसे कहीं पर भटकना ना पड़े। क्लियर है क्या? चल अब समझ मेरे बालक। अब देखो लिखा आपने टू, अब टू लिख दिया। अब बता भाई प्रिंसिपल के लिए फ्री कंसेशन लिखा जाता है तो आपने प्रिंसिपल लिख दिया, फिर एपीएस इंटर कॉलेज लिख दिया, प्रयागराज लिख दिया। ठीक है ना, ये आपका एड्रेस हो गया। जैसे मैंने अपनी कोचिंग का डाल रखा है एपीएस इंटर कॉलेज और प्रयागराज, तो ऐसे आपने लिख दिया। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट देखो खुद लिखा हुआ है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन, आपने उसको छाप दिया यहां पर, आपने उसको छाप दिया यहां पर। फिर अगली लाइन सेम है, रिस्पेक्टेड मैम एंड सर, ये वाली तो चलो ठीक है सेम हो गई। इसके बाद ये 4 फॉर्मेट हो गए, इनको कट कर देना बस, बाकी एक ही साथ सबको लिख के चले आना। जैसे पहली लाइन सेम है, आई बिग टू से दैट। अब ये रीजन आपको अपने आप बनाना पड़ेगा, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, ये बस आपने छापा। इसके बाद आगे की लाइन फिर मैंने बताया, ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ये मैंने आपको बताया था, इस प्रॉब्लम से माई पेरेंट्स आर अनेबल टू पे माई स्कूल फी। ठीक है, फिर आगे की लाइन पूरी छाप दिया आपने और आगे की लाइन पूरी छाप दिया आपने, और ऐसे आपका क्या बन गया एप्लीकेशन। है कि नहीं सिंपल सी ट्रिक? क्या आपने ऐसी ट्रिक कभी देखी है जिसमें से आपको पहले से फॉर्मेट बता दिया गया, बस आपने केवल एक लाइन ऐड कर दी, आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। भाई इतना तो बना लोगे ना, अरे इतना तो दिमाग कॉमन सेंस काम कर जाएगा कि फुल फी कंसेशन किस लिए हो सकती है, कि मैं बहुत गरीब हूं, आई एम अ वेरी पुअर, ठीक है ना, या आई बिलोंग वेरी पुअर फैमिली, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, आता हूं। और यहां पर आपने लिख दिया इसीलिए मेरे पेरेंट्स फीस को सबमिट नहीं कर सकते। और आगे रिक्वेस्ट में वही लिखा जाता है, आई रिक्वेस्ट यू, और रिक्वेस्ट यू में वही लिखा जाता है जो आपके सब्जेक्ट में रहता है, जो आपके सब्जेक्ट में रहता है। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन सो आई एम कंटिन्यू टू माई स्टडी। इतना भाई बेसिक सा बना लोगे। अब चलो आ जाओ दूसरा देखते हैं। तो दूसरा मैंने लिखा है आपके रिक्वेस्ट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। अब स्कूल लाइब्रेरी के लिए भी प्रिंसिपल के लिए लिखोगे तो आपका प्रिंसिपल से रिलेटेड ही एड्रेस होना चाहिए और उसी का नाम होना चाहिए। एपीएस इंटर कॉलेज प्रयागराज हो गया। सब्जेक्ट में उसी तरह से छाप दिया जो क्वेश्चन में था, रिस्पेक्टेड सर या मैम कर दिया। ऊपर की ये लाइनें तो केवल दिखाने के लिए, इनको नहीं लिखा जाता है, कट कर दिया जाता है। बाकी का सब कुछ सेम है, आई बिग टू से दैट सेम है। बस आपने लिखा कि आई बिग टू से दैट क्या कहना चाहते हो भाई, कि स्कूल की लाइब्रेरी बहुत ही सिचुएशन गंदी है, उसको सही कराओ ताकि हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाए। बाकी की सारी लाइनें सेम है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, यही आएगा जो आएगा। ये भी आपका 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बालक। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव के लिए, 3 डेज लीव के लिए। ये भी 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। बस ये लाइनें काट कर देना और इसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो। और फिर इसके बाद ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहां पर सब्जेक्ट गलत लिखा है, यहां पर ये चीज गलत लिखी है, आप खुद से सही कर लेंगे, इतना आप स्मार्ट बच्चे हैं बच्चा। यहां पर आप इस चीज को मेंशन कर लेना, इस चीज को यहां पर मेंशन कर लेना कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट है, 2026 में छपेगा, ध्यान से देख लो। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है ना बालक। अब आ जाओ कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे एप्लीकेशन बताता हूं जो 100% की एक्यूरेसी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे बालक। अब कौन कौन से वो 3 हैं, आ जाओ बात कर लेते हैं। पहला तो आपके सामने है कि प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है फुल फी कंसेशन का, लिख के बता दिया है आपको, 2017, 18, 19 और 20 में पूछा गया। फिर अगला आपको रिक्वेस्ट करना है टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, 14, 17, 18, 23 और
24 में पूछा गया है। फिर अगला 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी सा ये आपका एप्लीकेशन है। बस इतना मेरे बालक तैयार करके चले जाओगे, 4 नंबर आज की इस क्लास से मिलेंगे। ये 10 मिनट की क्लास है जो आपको 4 नंबर दे रही है। इससे पावरफुल कोई क्लास नहीं हो सकती। ये 10 मिनट की क्लास आपको 4 नंबर देके जाएगी। मेरे बच्चा केवल इतना पढ़ के चले जाना। और ऐसे ही अगर आपको लेक्चर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां पर मिलता है आपको खजाना। आपको खजाना मिलेगा यूपी बोर्ड का, वो चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं जल्द एक नई ट्रिक के साथ, इंग्लिश की ट्रिक के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। जल्दी से कमेंट कर दो अगली किस से रिलेटेड आपको ट्रिक चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय बच्चों।